टुडे टॉपिक इज दैट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। आज हम समझेंगे अबाउट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर द प्रोग्राम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट ट्रांसलेट ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज। देखो, ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो होती है हमारी यूजर फ्रेंडली। क्यों क्यों होती है? क्योंकि जो हम प्रोग्राम आजकल जो प्रोग्राम हम हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि इंग्लिश लेटर्स प्लस नंबर्स और प्लस सिंबल। ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक जो फॉर्म है वो आपकी इंग्लिश प्लस नंबर्स, इंग्लिश लेटर्स यानी कि अल्फा अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं हमारे, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल। नंबर्स होते हैं 0 to 1 और सिंबल्स होते हैं, यानी कि पूरा कीबोर्ड होता है, यानी कि इसको बोलते हैं कैरेक्टर सेट। और लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 and 1, यानी कि ये कह सकते हैं कि मशीन कोड्स कह दो या फिर कह सकते हैं हम डिजिटल कोड्स। ठीक है। एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो वह डायग्राम यहाँ शो किया है मैंने। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हमने कैटेगराइज कर रखा है। किसमें? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इनके अलावा भी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि वेब एप्लीकेशन होती हैं, है ना, और आपके मोबाइल, सॉरी डिवाइस, जिन्हें बोलते हैं हम डिवाइस एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे कि आईओटी, आजकल डाटा साइंस चल रहा है, एआई आ गया है। तो आईओटी बेस्ड यानी कि होम डिवाइसेस और एआई, तो इसके थ्रू भी मतलब कि काफ़ी एप्लीकेशंस हैं जिनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, लेकिन हम आज समझेंगे केवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ठीक है। तो जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के जो टाइप्स हैं वो है हमारा फर्स्ट असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो फर्स्ट हम समझते हैं असेंबलर के बारे में। तो देखते हैं असेंबलर। एन असेंबलर इज ए सॉफ्टवेयर दैट रीड्स द प्रोग्राम विच इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट्स इनटू मशीन लैंग्वेज, वही 0 and 1, यानी कि, और वो भी किस तरह से? लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि भाई टाइप्स ऑफ लैंग्वेज उसमें थी कि लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज में हमारी कौन सी लैंग्वेज आती है? असेंबली लैंग्वेज आती है। इसका जो कोड होता है वो जैसे कि ये इस टाइप से कोड होता है, यानी कि मशीन कोड्स होते हैं, सम इंग्लिश लेटर्स होते हैं और नंबर्स होते हैं। जैसे कि ये है मूव B, M, सब मार्क्स 12 जैसे। और जो असेंबलर है, असेंबली के ट्रांसलेटर है, एक सॉफ्टवेयर है जो इसको ऑब्जेक्ट कोड यानी प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। इसे हम बोलते हैं मशीन, मशीन कोड्स, और कह सकते हैं बाइनरी नंबर्स जो होते हैं। ठीक है। इसको देखो ऐसे समझते हैं एक बार कि जैसे अभी मैं देखो, एक होता है माइक्रो, माइक्रो प्रोसेसर। क्या है? ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि हम असेंबली लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने पीछे एग्जांपल दिखाया था कि भाई MOV मूव B, M, इसका क्या मतलब है? कि जो ये यानी कि जो M है, M को बी क्या? एक फ्लैग, फ्लैग कह सकते हैं कि रजिस्टर्स होते हैं ना, रजिस्टर्स क्या है कि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑफ मेमोरी। तो यदि आपको डिटेल में समझना है कि भाई असेंबली लैंग्वेज क्या है, तो आप माइक्रो प्रोसेसर का जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है।
और आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपाइलर।